बोल प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण कर, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग रहे की लाज, बाग रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, शिव सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, कल हमने अपने परम धाम की दिशाएं समझी, और हमारे जो 7 परिक्रमाएं हैं, उन पहली परिक्रमा में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी, छठी और सात, है ना। उन 7वीं परिक्रमा में कौन कौन सी शोभा आती है। अब जो हमारा परम धाम है, उसका जो मूल सेंटर है वो हमारा रंग महल। तो अब चलते हैं अपने रंग महल की शोभा को देखते हैं कि जो रंग महल है हमारा, वो किस तरह से शोभायमान है हमारे परम धाम के मध्य। हम्म, तो अब ये देखिए सुंदर शाह जी, सर्वप्रथम हम देखते हैं अपने रंग महल जो हमारा बनता है पूरे सारे ही परम धाम के मध्य में, है ना। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा जो चबूतरा है, धाम चबूतरा इसको बोलते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा जूम करती हूँ, और जूम करने के बाद में इसे देखना आप। एक मिनट। देखो सुंदर शाह जी, ये क्या है हमारे, ये मानिए परम धाम की ये जिमी है ना। और जिमी में जो हमारे, ये जो हमारा रंग महल है, ये इस जिमी से भौम भर की ऊंचाई पर है। भौम भर का मतलब होता है 100 सीढ़ी ऊंचा, या 100 हाथ भी कहते हैं ना, क्योंकि हाथ का मतलब होता है जैसे यहाँ बीच की उंगली से और यहाँ हमारी एल्बो तक जो होता है, तो एक हाथ का होता है। क्योंकि पहले जो था, पहले ये तो नहीं थे यूनिट वाले जो, भाई मीटर सेंटीमीटर ये तो बाद में हुई, लेकिन पहले तो हाथ हो गया, कदम हो गए, इन्हीं से ही नापा जाता था। तो उसी भाषा में हमारे परमधाम की शोभा का ये वर्णन किया गया। तो ये हमारा कितना है सुंदर साथ जी, भौम भर ऊंचा। भौम भर में यानी 100 सीढ़ी हमारी आती है। तो हमारे जो ये चबूतरा है, धाम चबूतरा बोलता है, तो इसके पूर्व दिशा में क्या है, ये चांदनी चौक है। चांदनी चौक से ही हम जब चढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी ये 100 सीढ़ियां हैं, और इसके अंदर 20 चाहते हैं। तो 100 सीढ़ी चढ़कर हम किस पर आ गए, अपने इस भौमभर ऊंचे चबूतरे। अब जो ये मध्य का चबूतरा है, ये भौमभर की ऊंचाई पर है। तो ये कितना है सुंदर साथ जी, अगर इसकी बात करें हम, ये कितने ऊंचाई का है, पूरे चारों तरफ देखे, बहुत मोटा मोटा लेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है सुंदर शाह जी। ये देखिए यहाँ पर पूरा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि पूरे का पता चल जाए। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का, इसको और थोड़ा छोटा करूँ मैं ताकि ये पूरा हो जाए। अगर देखना है तो अपने मोबाइल पे जूम कर सकते हैं सुंदर शाह जी, है ना। अब ये देखिए, ये पूरा जो है हमारा पहलदार है, ना तो चकोर है ना ही गोल है, ये हमारा पहलदार है, गोला।
तो अब इसकी अगर हम बात करें, देखते हैं, तो भोंबर ऊंचा है, पहलदार चबूतरा है। अगर यहां से यहां तक की देखें हम इसकी लंबाई, तो 2000 मंदिर की लंबाई और इसकी चौड़ाई है, ऐसे यहां से और यहां तक का पूरा है। और यदि लंबाई चौड़ाई नहीं देखनी हमें, तो अपने व्रत देखना है, इसका व्रत कितना है, गोलाई कितनी है। तो इसकी गोलाई हमारी यहाँ पर ये 6000 मंदिर की गिर्द आई है। ये बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 6000 मंदिर की है, तो 6000 ही हमारे यहाँ पर ये मंदिर आयु। अभी तो हम पहले देख रहे हैं इसको कि ये भोमभर ऊंचाई पर हमारा भोमभर ऊंचा चबूतरा हुआ। अब चबूतरा भोमभर ऊंचा होने के बाद में बाहर की तरफ देखते हैं, तो ये मंदिरों से बाहर भी एक मंदिर की परिक्रमा की रोज है। ठीक है सुंदर साथ जी, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हैंड रेज कर देना, मैं अनम्यूट कर दूंगी। लेकिन बहुत बारीकी, बहुत मतलब मोटा मोटा ही लेकर चलेंगे। अब यहां से देखिए, हम यहां से चढ़े, भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़े, 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़कर आ गए। तो ये हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2000 मंदिर की लंबाई और 2000 मंदिर की चौड़ाई है। अगर यदि हम इसकी वृत्त की बात करें, तो 6000 मंदिर की इसकी वृत्त आई है, गोलाई। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये जो हमारे 6000 मंदिर है, इससे बाहर की तरफ एक मंदिर की रोज है, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमा रोज, जिस पर हम परिक्रमा करते हैं, धाम चबूतरे की परिक्रमा की रोज। चारों तरफ इस तरह से हम घूम सकते हैं। ठीक है। अब चारों तरफ घूमने के बाद हमारे यहाँ पर आते हैं ये 6000 मंदिर, अंदर की तरफ एक मंदिर की दूरी पर 6000 मंदिर आते हैं। अब इन मंदिरों की कैसी शोभा वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम बाहर की तरफ को ही देखते हैं। तो ये जो हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा है, इसमें मंदिर तो है हमारे 6000, लेकिन जो बताया कि पहलदार है, तो ये पहलदार कितने पहल का है, ये 200 पहल का है। लेकिन 200 पहल में से 201 पहल बने हुए, वो कैसे बने वो बताएंगे भी। यहाँ देखते ही हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पहल है, इस तरह से पहल बन गया है ना, इस तरह से, जैसे षष्ठ भुजाकार जो हमारे डिब्बे वगैरह होते हैं, इस तरह से पहल। तो ये हमारे 200 पहल हैं, और लेकिन यहाँ पर एक विशाल में इसी में से बनेगा। अब पहले मैं मोटा मोटा बता रही कि आप 200 पहल मानकर चलिए। ठीक है। अब हर एक पहल 30 मंदिर का है, समझ में? हर एक पहल 30 मंदिर का है। तो यानी अगर 200 पहल है, तो हमारे कितने बैठने चाहिए, 6000 मंदिर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे, अब यहाँ यहाँ से यहाँ तक हर एक पहल 30-30 मंदिर का है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो पहल बनते हैं हमारे, ये 2 पहल में से 3 पहल बन जाए। इसको मैं अब यहाँ पर, ये तो पता लग गया कि 3 पहल ये कैसे बने। यानी जो हमारे 30 मंदिर तो इस पहल के हो गए, यहाँ से यहाँ तक का 30 पहल, 30 मंदिर यहाँ से यहाँ तक के हो गए। तो 5 मंदिर इस पहल में से ले लिए, 5 मंदिर इस पहल में से, तो 10 पहल का ये मुख्य हांस बन गया। ठीक है। 5 इस पहल में से ले लिए, 5 इसमें से ले लिए, तो 10 मंदिर हो गए मध्य में, तो 10 मंदिर का ये हमारा विशेष एक पहल बन गया। अब दाएं और बाएं के ये रह जाएंगे 25-25 मंदिर के, क्योंकि 5 इसमें चले गए, इसके 5 इसमें चले गए। तो 25 मंदिर का पहल ये हो गया, 25 मंदिर का पहल ये हो गया, और मुख्य द्वार का जो बन गया, ये 10 मंदिर का पहल बन गया। तो इस तरह से 200 पहल में से ही 201 पहल बन, जगह 200 पहल की ही है, लेकिन 201 पहल बन गए, क्योंकि इनमें से अलग विशेष शोभा बनानी है। अब ये हो गया। अब बाहर की तरफ ही देखते हैं हम, यहां से हमारे ये कितना है, 6000 मंदिर। तो इस रंग महल के जो भौम भर की ऊंचाई पर चबूतरा है, जिस चबूतरे पर मंदिर बने हुए हैं, इसके चारों कॉर्नर पर ये दिखाई देंगे तुम्हें चह बच्चे, 16 हाथ के चह बच्चे। तो अब यहाँ की बात करें कि एक चह बच्चे से दूसरे चह बच्चे तक 1500 मंदिर की जगह आती।
ठीक है, चारों कोनों पर हमारे चार छह बच्चे हैं। तो 1500 मंदिर यहां से और यहां तक के हो गए। फिर अब यहां से और यहां तक चलिए, इसके मध्य तक, बीच सेंटर तक 1500 मंदिर ही ये हो जाएंगे। फिर यहां से, यानी नृत्य कोण से और वायव्य कोण तक चलिए, 1500 मंदिर ये हो जाएंगे। ठीक है सुंदर सा जी, अब आ जाइए अपने वायव्य कोण पे, वायव्य कोण से अग्नि कोण पर, सॉरी ईशान कोण पर, यहां से और यहां तक के 1500। तो अब चारों कोण जो हमने कल समझी ना, ये तो होगी थी हमारी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन ये जो छह बच्चे आए हैं ये हमारे आए हैं कॉर्नर पर। तो ये हमारा अग्नि कोण का छह बच्चा, ये हमारा नृत्य कोण का छह बच्चा, ये हमारा वायव्य कोण का, और ये हमारे ईशान कोण। ठीक है। अब यहां से यहां तक हमारे 1500 मंदिर की दूरी पर आते हैं छह बच्चे। तो सरल सी बात है, क्यों बता रही, क्योंकि इनके बीच बीच में शोभा डिवाइड हो गया आगे, इसलिए इनको अलग अलग करके बताया जा रहा है। तो अब अगर बात करें कि 1500 यहाँ पर हो गए, 1500 यहाँ पर, 1500 यहाँ पर, 1500 यहाँ पर, तो कितने बैठेंगे? 6000। तो 6000 मंदिर की एक गिर्द आई, इसको डिवाइड कर दिया इन चार छह बच्चों में। होगी सुंदर सा जी यहाँ तक का। अब इससे आगे अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अंदर की तरफ। ये जमीन पर है, ध्यान देना, छह बच्चे जमीन पर हैं, लेकिन ऊंचाई जो जल दिखाई देता है तो दिखाई देता है भौम ऊंचाई। अभी अगर दूसरे एक नक्शा और मैं खोलती हूँ, उससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मिनट। नहीं, ये भी ऐसा ही है, वो दूसरी पीडीएफ में होगा शायद, मैं उसमें दिखाऊंगी आपको। चलो इसमें देखिए सुंदर सा, जिसमें, क्योंकि इसमें ना सीढ़ियां दिखाई हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ 40 को। एक मिनट। ये दिखाई दे रहा सुंदर सा, जिसको मैं और थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, पहले एक ही शोभा दिखाऊं। देखो, है ना, जैसे हम यहाँ पर चढ़े, ये हमारा जो है भौमभर की ऊंचाई पर हमारा रंग महल है। तो रंग महल की ये परिक्रमा की रोज है, ये वाली, और ये हमारे 6000 मंदिर है। तो ये भौमभर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर भी आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी, सीढ़ियों से चढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो छह बच्चे हैं, इन छह बच्चों पर भी आप सीढ़ियां दे सकते हो, तो ये भी भौमभर की ऊंचाई पर है। इनकी भी कोट दीवार बनी हुई है, जैसे रंग महल की दीवार बनी हुई है, ऐसे ही इन चबूतरों की भी दीवार बनी हुई है। तो भौमभर की ऊंचाई पर ही इनका जल में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से चारों कोनों पर ये है। अब हम देखते हैं अंदर की शोभा, अभी बाहर की शोभा तो बाद में देखेंगे, अभी अंदर देखते हैं हम। तो अंदर की शोभा में देखिए हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी। है ना सुंदर साथ जी। तो अब ये देखिए, ये जो है ये तो है नीचे की जमीन, भौमभर नीचे। अब यहां से हम 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, तो भौमभर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ सकते हैं, जैसे मुख्य द्वार से चढ़े ना, इसी तरह से यहाँ पर। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से और आसानी रहेगी इस कॉर्नर से समझ में। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से मुख्य द्वार से चढ़े हम, ठीक है, ये 100 सीढ़ी हम चांदनी चौक से चढ़े। अब चढ़ने के बाद में ये हमारे मंदिर आ जाते हैं 6000 मंदिर।
अब 6,000 मंदिर आने के बाद में एक मंदिर की दूरी पर चलेंगे तो क्या बनाएंगे हमारे, फिर 6,000 थंब आएंगे चारों तरफ घेर कर। फिर एक मंदिर की दूरी पर फिर 6,000 थंबों की कतार आएगी। अब एक मंदिर की दूरी पर चलिए फिर 6,000 मंदिर आएंगे। फिर इसी तरह से एक एक मंदिर की दूरी पर दो दो थंबों की कतार है। तो इनके बीच में हमें तीन गलियां दिखाई दे रही है, एक, दो, तीन, यानी दो थंबों की हार में तीन गलियां। तो अब अगर हम इसकी शोभा को देखें, अपने रंग महल के अंदर की शोभा को बढ़ते जाएं, तो 6,000 मंदिर, फिर दो थंबों की हार जिनमें तीन गलियां, फिर 6,000 मंदिर, फिर दो थंबों की हार, फिर उनके बीच में तीन गलियां। तो इस तरह से ये शोभा चारों तरफ फैली हुई। अब हम आते हैं पहला अपने इसी द्वार की शोभा को देखते हैं। तो ये जो द्वार के सम्मुख है, यहाँ की शोभा कुछ अलग है, ये तो चारों तरफ घूम जाएगी। लेकिन अब यहाँ की बात करें तो हम जो 100 सीढ़ी ऊपर चढ़े, तो 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद हमारे यहाँ पर चबूतरा बनता है। जी, ये चबूतरा बनता है, इसको यहाँ पर आइए, ये दो मंदिर का लंबा चौड़ा है। हम्म। और इसके दाएं बाएं हमारे जो दो चबूतरे हैं, ये चार मंदिर के तो ऐसे हैं, दो मंदिर के चौड़े। ध्यान देखना, एक विशेष बात नोटिस करना, यहाँ पर जो हमारी ये परिक्रमा रोष है ना, परिक्रमा रोष, लेकिन ये जो है, ये दो मंदिर का लंबा हुआ है, जो विशेष हास है, इसकी जो रोस की जगह है, ये एक मंदिर की चौड़ी और बढ़ गई, तो यानी ये दो मंदिर की चौड़ी हुई। और बाकी जो चारों तरफ घूमी है, ये है एक मंदिर की चौड़ी। यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग दिखाई दे, है ना। ये एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगी आपको, अगर खुली रही तो पीडीएफ, एक मिनट सुंदर सा ये। देखिए सुंदर साथ जी, है ना, ये उसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो बना हुआ था, लेकिन ये उभरा हुआ बना रखा सुंदर साथ जी की सेवा है ये देखिए, ये तो हमारी सीढ़ियां चढ़ गई, है ना। सीढ़ियों के चारों तरफ भी परकोटा, वो सीढ़ी करेंगे लेकिन अभी मोटा मोटा कर रहे हैं। यहां से हम सीढ़ी पे चढ़कर आए, तो इसको हम इस साइड से देख रहे हैं, जैसे ये हमारे भोंबर ऊंचा चबूतरा हुआ, चबूतरे पर हमारे रंग महल बन गया। तो रंग महल के ये मंदिर बने हुए, जिन मंदिरों को मैं अभी बात कर रही थी, ठीक है। अब ये जो मंदिर बने हुए, मंदिरों से बाहर ये एक मंदिर की रोश है। लेकिन जो हमारा मुख्य पहल है 10 मंदिर का, तो इसका जो छज्जा ये बाहर निकला हुआ है, तो एक मंदिर का और बाहर निकला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, नहीं, यानी इसकी जगह चांदनी चौक की तरफ को और ज्यादा बढ़ गई। ये तो देखिए परिक्रमा रोज जो है, ये तो एक मंदिर की चौड़ी है। लेकिन जो हमारा मुख्य आस है 10 मंदिर का, इसका जो जगह है, ये एक मंदिर तो ऑलरेडी हो गई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक मंदिर की जगह चांदनी चौक में इसने और ले, तो ये हास का जगह दो मंदिर की चौड़ी हो, ऐसे। अब जो मुख्य द्वार से मान लीजिए हम यहाँ से सीढ़ी चढ़ते चले गए, अब जाने के बाद में ये हमारा दो मंदिर का तो ऐसे चौड़ा, दरवाजे के सामने जो चौक बनेगा, दो मंदिर का तो ऐसे उत्तर से दक्षिण, और दो मंदिर का ही पूरब से पश्चिम, ऐसे ये मुख्य द्वार के सामने चौक बन गया। अब इस चौक के दाएं और बाएं ये दो चबूतरे दिखाई देंगे। ये चबूतरे क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इस चौक से एक हाथ यानी एक ही पैड़ी ऊंचे है, ये वाला। ये यहां से हम चढ़ते हैं, जब इस चौक से इधर चढ़ेंगे चबूतरे पर, तो एक पैड़ी ऊपर चढ़कर आएंगे। ऐसे ही अगर इस पर चढ़ना है तो इस पर भी एक पैड़ी ऊपर चढ़ेंगे। तो इसलिए ये बुनता है चबूतरा और ये बुनता है चौक। अब इसकी शोभा को हम देखें, पहले यहीं से देख लीजिए, इसी साइड से। ये जो हमारा चबूतरा है, इस चबूतरे पर हमारे 5 थंब सुशोभित है, जो मेन गेट के सामने है। ऐसे ही 5 थंब इधर नजर आएंगे, इनका रंग आपको अच्छी तरह से पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं। सबसे पहले क्या है, हीरे का। दूसरा है माणिक का, लाल रंग दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद तीसरा पुखराज का, पीला। फिर चलता है चौथा हमारा पांच का, यानी हरा। और फिर आता है हमारा नीलवे का, यानी नीलमय का। इसी तरह से इस साइड में भी दिखाई देंगे।
अब ये साइड से क्यों दिखा रहे हैं? इस साइड से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये सुंदर मेहराब आएगी और यहाँ से हम इस अपने रोज पर उतरकर परिक्रमा के लिए चलते हैं। अब जो रोस हमने डिवाइड किया था सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखते हैं, अब इनकी हम देखते हैं कि एक बहुत ऊंचे हो गए हैं। ये सुंदर मेहराब कितनी चौड़ी बनेगी? 2 मंदिर की चौड़ी, क्योंकि 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है ना। लेकिन अगर हम फ्रंट के सामने की मेहराब देखें तो ये कितनी दूरी पर है? एक एक मंदिर की दूरी पर है, पांचों थंब। पांचों थंब एक एक मंदिर की दूरी पर है। तो इनकी जो मेहराबें आएंगी, एक मंदिर की चौड़ी है, यानी 5 थंबों के बीच में 4 मेहराब। इसी तरह से इस साइड में दिखाई देंगी। जैसा इधर दिखाई दे रहा वैसा ही इधर समझना। अब हम चलते हैं ऊपर उठे तो दूसरी गुम पर भी ऐसी शोभा नजर आएगी। ये भी मेहराब ऐसे ही 2 मंदिर की चौड़ी आएगी। हालांकि इसमें जैसे ये 66 हाथ का बुर्ज है, इसमें कम हो जाएगी, लेकिन इतनी बारीकी में भी नहीं जाएंगे हम। ये समझना कि ये 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब है। और ये किससे? ये बुर्ज से लगी हुई। अब इसी तरह से ये थंब भी दिखाई देंगे, तो ऊपरा ऊपर हर बॉम्ब पर अगर बात करें तो हर बॉम्ब पर ऐसी ही शोभा दिखाई देगी इस मुख्य हाथ से। 2 मंदिर का चौड़ा और 4 4 मंदिर के ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब इसकी शोभा को समझने के बाद में हम चलते हैं सुंदर साथ जी, इनकी मेहराबों को और देखते हैं। ये मेहराब कैसे हैं वो हम मुख्य द्वार पर ही जाके बात देखेंगे दूसरी पिक्चर के माध्यम से। तो देखिए सुंदर साथ जी, ये तो हमने समझा ना कि किस तरह से बाहर निकला हुआ, इसमें भी आप देख सकते हो। ये दिखाई दे रहा है, उसमें और क्लियर साइड से दिखाई दिया ना। अब हम बात करते हैं इन थंबों की, हमने शोभा देखी इधर से। तो ये हमारे 5 थंब दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा चौक था जो हम 100 सीढ़ी चढ़कर गए। 100 सीढ़ी और 20 चांदे। ठीक है। अब हम समझते हैं इन थंबों की ही शोभा, इनकी मेहराबों अभी देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो थंब हैं इनके बीच में ये एक एक मंदिर की चौड़ी मेहराब नजर आएंगी। तो 5 थंबों के बीच में 4 मेहराबें आएंगी। ठीक है। अब 4 ही हमें इधर दिखाई देंगी। यस। लेकिन ये मेहराब कैसी है? यहां पर देखेंगे तो ये 2 रंग की मेहराब नजर आए। क्योंकि अगर नीलवी का थंब है तो आधी तो नीली, आधी हरी। यहाँ देखेंगे तो आधी हरी, आधी पीली। फिर देखें यहाँ पर आधी पीली तो आधी लाल। यहाँ आधी लाल तो आधी सफेद। ये बहुत विशेष शोभा है। लेकिन जो मध्य की मेहराब है वो मध्य की मेहराब एक ही हीरे की सफेद ही सफेद दिखाई दे, है ना। सुंदर साथ जी मस्तानी से कीजिए, आप पेंसिल मत चलाओ, है ना। पेंसिल चल रही है आपकी, टच कर रही होंगी आप। तो यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, है ना। अब इनकी मेहराबों की बात करते हैं तो मेहराबें कितनी है यहाँ पे? ये वर्णन आता है यहाँ पर 22 मेहराबों का वर्णन। अब वो कैसे हैं 22 मेहराबें? ज्यादा बारीकी में होगा तो बता देना सुंदर साथ जी, लेकिन इनकी शोभा को जब हम एक बार समझ लेंगे तो बहुत दिल में अच्छा लगेगा। तो अब 4 मेहराबें तो ये हो गई। 4 मेहराबें ये हो गई। अब जैसे ही ये थंब है वैसे ही पीछे देखो, जो अभी हमने दिखाया था ना साइड से। तो यहाँ पर 2 मंदिर के चबूतरे को जब चलकर हम चलेंगे, जैसे इस चौक से हम चले तो ये हमारी मंदिर दरवाजा आ गया, मेन दरवाजा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये मंदिरों की दीवार आएगी इसके साथ में लगते हुए। तो यहाँ पर ये थंब अक्षी है, यानी यहां से चले तो 2 मंदिर की दूरी पर जो हमारे मंदिरों की दीवार आई है उन पर ये थंब अक्षी है। अक्ष का मतलब होता है कि दीवार के अंदर ही उभरे हुए हैं, उनको कहते हैं अक्ष। तो जैसे 4 मेहराबें ये हो गई, 4 मेहराबें पीछे अक्षी हो गई। ये खुली बुनती हैं जो खुली है, जिनके अंदर से हम आ जा सकते हैं। और पीछे दीवार पर अक्षी होती है। तो 4 मेहराबें तो ये हो गई, 4 ही इसके पीछे अक्षी हो गई, तो कितने हो गई हमारी ये? 8 मेहराबें। अब इसी तरह से इस साइड में आ जाइए। 4 हमारी ये खुली हो गई और 4 हमारे पीछे अक्षी हो गई। कितनी हो गई हमारी? 8। तो 8 ये और 8 इधर की, कितनी हो गई सुंदर साथ जी? ये हो गई हमारी 16। हो गई 16। अब आ जाइए यहाँ पर भी तो मेहराब जो अभी नक्शा दिखाया था आपको, उस पर भी तो मेहराब आएगी ना। इधर की दाएं की भी आएगी और बाएं की भी आएगी और यहाँ की भी आएगी और यहाँ की भी आएगी।
तो 4 ही हो गई। तो 8, 8 16, 16 4 20। और दो मेहराबे, ये दो मंदिर की ऊंची, एक ये और एक पीछे अक्षी मेहराब, ये वाली भी शोभा आएगी। है ना सुंदर सा जी। इसको अगर देखें हम, इसकी सुंदर शोभा को देखें, यहाँ पर ये मेहराब दिखाई दे रही है ये, तो ये भी तो काउंट होगी ना। जैसे इधर काउंट हुई, ऐसे ही उधर काउंट होगी। जैसे यहां पर काउंट हुई तो यहां पर भी काउंट होगी। तो यानी 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 मेहराबें हो गई, तो 24 हो गई। अब यहां पर ये मेहराब, ये दरवाजा नहीं, तो ये सीधी ऊंची चली गई मेहराब। एक ये मेहराब आ गई, और एक ये दरवाजे के ऊपर जो दिखाई दे रही होगी आपको, ये अक्षी मेहराब है, ये वाली। ये यहां से लेकर और यहां तक ऊंची, 2 भूम की ऊंची। तो ये विशेष हीरे की जो मेहराब है, ये 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची है ये। और जब हम इनकी, अगर इनकी बात करें, देखो मेहराब में भी डिफरेंस मिलेगा। ये 1 मंदिर की ऊंची, लेकिन 2 मंदिर की चौड़ी है। तो 4 मेहराबें तो ऐसी आई जैसी आई, 2 मंदिर की चौड़ी, 1 मंदिर की ऊंची, तो ये भी ऐसी आएगी। फिर यहाँ हीरे की आएगी, तो वो भी ऐसी आएगी, 1 मंदिर की ऊंची, 2 मंदिर की चौड़ी, क्योंकि 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा है, ये चबूतरा है। तो जैसे इस चबूतरे पर 2 मेहराबें, ऐसे ही इस चबूतरे पर 2 मेहराब आएगी, एक हीरे की और इधर एक नीले की। तो 4 मेहराबें तो ये एक जैसी हो गई, यानी 2 मंदिर की चौड़ी और 1 मंदिर की ऊंची। और यदि हम बात करें इनकी, 16 मेहराबें जो आई है, 4 इधर, 4 ये अक्षी, 8 और 8 इधर, तो ये 16 हुई, 1 मंदिर की ऊंची और 1 मंदिर की चौड़ी। अब अगर यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ की ये 2 मेहराबें विशेष, ये 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची, तो 3 तरह की मेहराबें हैं यहाँ, जो 22 मेहराब की शोभा दी। ध्यान देना सुंदर साथी, 22 मेहराब में ये वाली मेहराब काउंट नहीं होगी, दूसरी भूमि की नहीं काउंट होगी, पहली भूमि की ही काउंट होगी। अब आप कहो कि ये क्यों गिन रही है, तो दूसरी भूमि में आएगी। नहीं, ये दूसरी भूमि में नहीं आएंगी, ये जो मेहराब ही रहेगी पहली भूमि में ही आएंगी, क्योंकि 2 मंदिर का ऊंचा, 2 मंदिर का चौड़ा हमारा दरवाजा है। तो ये दरवाजे की मेहराब, ठीक है ना सुंदर सा जी। ये क्या है, हमारे दरवाजे की मेहराब है, इसलिए क्या होगा, ये इसमें नहीं आएगा। 1 मिनट देखते भी, ये देखिए यहाँ पर, ये जो दरवाजा है, ये पूरा का पूरा दरवाजे की मेहराब, तो ये पहली भूमि में ही काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी भूमि शुरू ही नहीं हुई। तो ये वाली मेहराब और पीछे की मेहराब जो अक्षी है, वो इसी में ही काउंट होगी। तो यहाँ पर हमारे चबूतरे के ऊपर 22 मेहराबों की शोभा आई हुई है। तो कितने तरह की हुई सुंदर साथ जी, 3 तरह की मेहराब। फिर वो रिपीट कर रही हूं मैं, 4 और 4 8, और 8 अक्षी, 16 मेहराब, तो 1 मंदिर की चौड़ी, 1 मंदिर की ऊंची। अब हम देखते हैं 4 मेहराबें यहाँ की, यहाँ हीरे की, फिर यहाँ हीरे की, फिर यहाँ नीलवी की। जो पूरब से पश्चिम तो कौन सी है, 2 मंदिर की चौड़ी है, और ऊंचाई में 1 मंदिर की है। और यदि बात करें, तो जो हीरे की मेहराब हमारी, ये 2 मंदिर की चौड़ी और 2 मंदिर की ऊंची। इस तरह से क्या है, ये हमारी मेहराबों की शोभा है। अब सुंदर साथ जी देखते हैं इसके मध्य में अपने दरवाजे की शोभा। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा सीढ़ियों पर नजर डालते हैं, उसके बाद दूसरी मीटिंग में दरवाजे की शोभा करेंगे। है सुंदर सा जी, एक बार और एक दृष्टि डाल लीजिए यहाँ पर, इन 6 बच्चों पर। देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। जो भी बताते ना, ये हमारी क्या है, भूम भर ऊंचा चबूतरा बन गया, ये कोट दीवार बोलती है चबूतरे की। जैसे हम कोई मकान बना लेते हैं ना, तो ऊंचाई पे उठाते हैं, तो साइड में दीवार, चबूतरे की दीवार दिखाई देती है, तो इसको हम कोट दीवार बोलते हैं। तो इसके चारों तरफ सुंदर कठेरा दिखाई देगा, इन थंबों के बीच में भी कठेरा, और फिर इस पर भी ये सुंदर कठे बना, जो परिक्रमा की रोज से होता हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 16 आंस का 6 बच्चा है, ये हमने कहा था ना कि ये रोज से ही जल दिखाई देगा, तो ये भी भौम भर की ऊंचाई पर ही, इसकी भी कोट दीवार दिखाई देती है।
जैसे इस पर 100 सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं, इसी तरह से इन 6 बच्चों पर भी 100 सीढ़ियां चढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इसके भी ये कठेड़ा चारों तरफ, इन 6 बच्चे के चारों तरफ घूम जाएगा, जिसमें मध्य में जल, और जल में से उठते हुए फव्वारे, और जहां पर ये परिक्रमा की ओर से इसके बिल्कुल जस्ट सामने क्या आएगा, हमारा बुर्ज किस्म। तो अभी हम चलते हैं वापस अपनी सीढ़ियों पर ही, क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। अब देखिए हमारी सीढ़ियों की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। ये सीढ़ी हमारी चांदनी चौक में से जो चढ़ती है, तो हमारी ये 100 सीढ़ी, तो 100 सीढ़ी में से 5 सीढ़ी के बाद में एक चांदा आता है। जैसा आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर भी होता है कि चढ़ते हैं, फिर सीढ़ी एक प्लेन सा बहुत काफी चौड़ी जगह आ जाती है, उसको चांदा बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 सीढ़ी चढ़े हम, तो एक एक सीढ़ी क्या करे, एक हाथ की ऊंची है और एक हाथ की ही चौड़ी, जिस पर पैर रखते हैं वो जगह, यानी खड़ी भी और पड़ी। तो 5 सीढ़ी के बाद में एक चांदा शुरू हो जाता है।